अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करें? आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 करें 9.1 का, क्लास 10th का। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वाला क्या बोलता है? वो बोलता है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड्स showed that the top of the tree touched the ground making an angle of 30 degree with it। कहने का मतलब है एक पूरा ट्री था, ए बी नहीं, ए सी एक पूरा ट्री था। हवा चली, तूफान आया, वो यहां से टूट गया, बी से टूट गया और टूट के ये ऐसे गिर गया। देखो पहले ए था, फिर ए डैश हो गया। ठीक है, एक पूरा ट्री था, यहाँ तूफान आया, यहाँ से वो टूटा, बी से टूटा, और वो ऐसे था, वो ऐसे गिर गया, वो ऐसे गिर गया। तभी मैंने डॉट डॉट दिखाया लाइन। ठीक है, समझ गए? समझ गए। और गिर के जो उसका टॉप था, ट्री का टॉप था नहीं, ये यहाँ था, ये यहाँ आगे गिर के अब ये ग्राउंड से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? ये बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, आगे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहने का मतलब है ये ट्री का फुट ये रहा सी, और ट्री जहां टूट के पड़ा है, यहाँ टूट के पड़ा है ए पे, ये डिस्टेंस, और ये मतलब जहां टॉप गिरा वो, और जहां फुट है वो कितना डिस्टेंस हमारा 8 मीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। देखो ट्री तो टूट के हमें पता है गिर के ऐसे नीचे हो गया है, पर बात करिए टोटल पूरी हाइट कितनी ट्री की? ट्री की पूरी हाइट थी ये एसी, पूरी एसी थी ना, समझ लो। एसी कैसे? देखो ये टूट के नीचे गिर गया और ये तो था ही नीचे, तो पूरी एसी है। एसी में कैसे लिख सकता हूं? इसको लिखूंगा मैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो वही है, ए बी और बी सी निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देगा और हमारा एसी मतलब ट्री की हाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ एक चीज लिख लेते हैं मेन, कि सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि जो हमने लेट करा है ए डैश, ए डैश क्या है? ये टॉप ऑफ द ट्री है जो कि टच कर रहा है ग्राउंड पे ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि लेट द ए डैश पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड। ठीक है, लेट ए डैश पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा एक हमने वो पॉइंट लेट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं सीधा हम कि वी नो दैट द हाइट ऑफ ट्री इज एसी, एसी पूरी हाइट है। ठीक है, अच्छा हाइट ऑफ ट्री इज टू एसी लिख देना, और एसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो एसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेना। ठीक है, बात करते हैं अब आगे। ठीक है, अभी मस्त क्लियर है। अब यहाँ क्या है, आप एक चीज याद रखना कि देखो अब यहाँ जो ए बी है और ए डैश बी है वो बात बराबर है, क्योंकि जितना टूटा वो नीचे गिरा है, तो ए बी बोलूं या फिर ए डैश बी बोलूं बात बराबर है। तो यहाँ लिख देता हूं ना मैं ये बात कि जो हमारा ए बी है और वो ए डैश बी, ये दोनों क्या है? बराबर है भाई, ये दोनों सेम है, ये टूट के यही तो आया, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो पॉइंट अलग हो गया। ठीक है, बात बराबर है, ये आपको पता है। ठीक है, तो बात करते हैं इन ट्रायंगल बी सी ए डैश, बी सी ए डैश में हमें देखो, हम यहां पहले निकालते हैं, ये बी सी निकाल लेते हैं ना। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर बेस कौन सा रेशो लगेगा? पीबी में tan थीटा। तो इन ट्रायंगल्स ना यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा कितना भाई? थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? बीसी, और बेस कितना है? ये सी ए डैश या फिर ए सी डैश बोल लो। तो अभी यहां स्क्वायर करते हैं फर्दर, tan 30 कितना होता है? 1/√3। ठीक है, बी सी तो बी सी रहेगा, सी ये कितना है? ये 8 मीटर गिवन है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको यहां कर लेते हैं ना, ये आ जाएगा बी सी √3 इक्वल्स टू 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो बी सी आ गया 8/√3 मीटर। ठीक है, बीसी इतना आ गया। ठीक है, बीसी तो निकल गया। अब
बीसी तो निकल गया। अब ये ए बी निकालना है। देखो अभी बात कर दी ए बी और ए डैश बी, ए बी और ए डैश बी बराबर है, तो मैं ऐसा करता हूँ ए डैश बी निकाल लेता हूँ कि देखो ए डैश बी ट्रायंगल के अंदर है, तो वहां ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के वहां मैं ए डैश बी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे और उसकी बात इससे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि जो ये होगा वो ये होगा, तो हम ए डैश बी निकाल लेते हैं। जो भी ये भी मान लो 10 आया तो ये भी 10 होगा, 10 नहीं आएगा मेरे को पता है, मान लो अगर 10 आया तो ये भी 10 होगा, तो मैं ये निकाल लेता हूँ, हमें वो ए बी मिल जाएगा। ठीक है, बराबर है नहीं बराबर। अभी करते हैं दोबारा, इसमें क्या यूज करेंगे, देखो अब हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है और बेस गिवन है, बेस और हाइपोटेन्यूज बी और एच कोस थीटा ना, तो यूजिंग क्या यूज करेगा दोबारा, हम दोबारा तो नहीं मतलब दूसरी बात क्या यूज कर रहे हैं, कोस थीटा। वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, बेस क्या है ये सी ए डैश, हाइपोटेन्यूज क्या है ए डैश बी। ठीक है, कोस 30 कितना होता है, ये होता है √3/2, सी ये कितना है सी ए डैश गिवन 8 मीटर, और ए डैश भी तो निकालना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए डैश बी सॉरी ए डैश बी मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू ए टू जा 16, √3 मल्टीप्लाई है, यहाँ से क्या जगह डिवाइड है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया, मिट हो गया। ठीक है, अब ये आ गया ए डैश बी कितना आ गया, ये 16 बाय में √3 आ गया। ठीक है, ए डैश बी निकल गया है। ठीक है, अच्छा ये ए डैश बी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी के बराबर, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एक बार और कर दूं मैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि ए डैश बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 16 बाय में √3, है ना, बात तो बराबर ही है, दोनों बराबर थे, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ए बी मिल गया है, मिल गया है, बी सी मिल गया है, ये रहा, दोनों को पुट करो, ऐड करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन। ठीक है, दोनों को पुट करते हैं ना, पुट करते हैं, तो यहां लिखते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पुट कर देते हैं दोनों वैल्यू को, तो एक तो ए बी सी की और ए बी की है, तो मैं पुट करता हूं ए सी ना, ए सी क्या आएगा, देखो ए बी की ये रही, यहाँ पुट करता हूँ 16 बाय √3 प्लस, है ना, प्लस बी सी कितना है 8 बाय √3, 8 बाय √3, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो ओह सॉरी, तो 18 और ये 8 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 16 और 8 कितना हो गया, ये 24 बाय √3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 ऊपर नीचे कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 24 √3 बाय में √3 मल्टीप्लाई √3 3। ठीक है, और 3 से कट जाएगा, देखो 3 8 24, तो जो ए सी आ रहा है वो आ रहा है 8√3 मीटर, मतलब कि हाइट ना, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू 8√3। तो यहाँ लिख देना आंसर में, यहाँ लिख देता हूँ कि देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है, समझ गए, तो सिंपल क्वेश्चन था, तो खैर स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आप लोग मर्जी आपकी है भाई। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है बोलो यार बोलो।